Okay, students. Now we are doing exercise. Uh, we are doing exercise 2.2. Reduce the equation. Reduce the equation of the lines. Question number 3 we are doing. Slope is 2, y-intercept is 0. Exercise 2.2. Exercise 2.2. Page 46. Reduce the equation. Question number 3. Slope is given 2, y-intercept 0. Slope is 2, y-intercept is 0. This is the first case when slope and y-intercept is given. This is the first case when slope and y-intercept is given. So we have the equation, the standard equation, y is equal to mx plus c. This is slope, this is y-intercept. So y will be equal to 2x plus 0. That means y is equal to 2x. This is the equation. We just put the slope, the value of slope for m, y-intercept is c. Question number 5. Slope is minus 2, y-intercept again 0. Question number 5. Slope minus 2, y-intercept 0. So equation will be equal to y is equal to minus 2x plus 0. That means minus 2x. Then y is equal to minus 2x. Question number 6. Slope minus 1, y-intercept is 2. Minus 1, y-intercept 2. Equation will be y is equal to minus 1 into x and plus 2. So it will become y is equal to minus x plus 2. ये आंसर आ गया अब्दुल्ला हारून. That is question number, that was question number 6. अब given the equations, write down the slope and intercept, horizontal and vertical, for each line. Calculate the value of y when x is minus 2, 0, 2, 4, 6. तो ये हमने दो क्वेश्चन दो करने हैं. Y is equal to x plus 2. This is question number 2. Muhammad Arfin, Ayan Sherwani.
Question number 2. In this equation, we have to write down the slope and intercepts. Slopes and intercepts हमने find out करने. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, यानी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों निकालने हैं. एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट. हॉरिजॉन्टल एक्स इंटरसेप्ट, वर्टिकल वाई इंटरसेप्ट. हॉरिजॉन्टल इट इज रिटन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल मींस एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वर्टिकल मींस वाई इंटरसेप्ट निकालना है फॉर ईच लाइन. और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x is -2, 0, 2, 4, 6. ये हमने फाइंड आउट करना है. ए पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 2. इसमें हमने पहले फर्स्ट पार्ट निकालना है, स्लोप्स और इंटरसेप्ट्स निकालने. तो स्लोप क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख ली है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली है तो x का कोएफिशिएंट जो होगा y इज इक्वल टू समथिंग प्लस कांस्टेंट. तो x का जो इंटरसेप्ट, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा और जो कांस्टेंट होगा वो y इंटरसेप्ट होगा. हमने x इंटरसेप्ट भी निकालना है. तो स्लोप हमने निकाल लिया. स्लोप फर्स्ट पार्ट, स्लोप इज इक्वल टू 1. जो x का जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यानी y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस c, तो x का इंटरसेप्ट जो होगा, x का कोएफिशिएंट जो होगा वो स्लोप होगा, 1 हो जाएगा. अब इंटरसेप्ट हमने निकालने हैं. तो y इंटरसेप्ट तो 2 है, y इंटरसेप्ट ये तो c की वैल्यू y इंटरसेप्ट होता है 2 है. x इंटरसेप्ट निकालना है. x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे. x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y को 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0. x को यहां पर हमने 0 रख दिया तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया. और x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रख देंगे. फॉर x इंटरसेप्ट यानी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, ये वर्टिकल, y वर्टिकल होता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट. फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0. y में हम 0 पुट कर देंगे y की जगह पर. 0 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x विल बी इक्वल टू -2. x इंटरसेप्ट -2 आ गया. सर ये y इंटरसेप्ट कैसे निकाला था हमने? x को 0 पुट कर दे. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर दे तो y की जो वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट होगा. और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दे, जो x की वैल्यू आएगी वो x इंटरसेप्ट होगा. y और स्लोप निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना जरूरी है, यानी y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग. जो x का कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा. जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में यानी y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए और फिर इक्वल होना चाहिए और बाकी सब चीजें दूसरी तरफ होनी चाहिए. y के साथ 1 होना चाहिए, सिर्फ कोई और चीज नहीं होनी चाहिए. 1, 2y, 3y, 4y कुछ नहीं होना चाहिए, वो उस तरफ ले जाएंगे हम. और इक्वल का साइन हो, सो दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो m का जो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो कहलाएगा स्लोप और जो कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा y इंटरसेप्ट.
तो y इंटरसेप्ट इससे भी पता चल जाता है, लेकिन y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x को 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ये केनेथ सज्जाद, बेटा ये म्यूट कर दिया करो सर जी। ये -2 कैसे आया? जी ये एंड वाला x इंटरसेप्ट को 0 y को ये 0 -2 रखा, फॉर x इंटरसेप्ट वी विल टेक y इक्वल टू 0, y की जगह 0 रख दिया, तो दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू x प्लस 2 आ गया, x की वैल्यू -2 आ गई, जी। तो ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा। -2 कैसे कन्वर्ट हो गया? बेटा -2 को उस तरफ ले जाएंगे, -2 हो जाएगा। इक्वेशन पे कर चुके हैं, इक्वेशन तो कोई नई बात तो नहीं मैं बता रहा, पहले हमने इक्वेशन ही की है। y की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 2 आ गया, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उस तरफ ले जाएंगे, -2 हो गया, ये x इंटरसेप्ट हो गया। तो हमारा पहली चीज होगी स्लोप भी हमने निकाल लिया और दोनों इंटरसेप्ट भी निकाल लिए, ये y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है, ये दोनों हमने निकाल लिया और ये स्लोप भी निकाल लिया, तीनों चीजें हो गई। अब दूसरा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू दीज वैल्यूज। तो ये x की जगह ये रखते चले जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। पहला सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, एट x इक्वल टू -2, x की जगह -2 लिख दिया इक्वेशन में, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू x की जगह -2 लिख दिया, ये -2 और ये +2, इट विल बी 0, y की वैल्यू 0 आ गई व्हेन x इज इक्वल टू -2, और उसके बाद फिर ये तो x की ये 0 पर ले लें, एट x इक्वल टू 0, तो y विल बी इक्वल टू 0 + 2, ये 2 आ गई, फिर 2 ले ले, एट x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट कर दे, y इज इक्वल टू 2 + 2, सर थोड़ा कैमरा नहीं, फिर 4 ले ले, फोर ले लें, x इक्वल टू 4, y विल बी इक्वल टू 4 + 2, 6 आ जाएगा, फिर 6 ले लें, y की वैल्यू 6 + 2 8 आ जाएगी। तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई। आंसर कैसे लिखेंगे हम इनको, क्वाड्रेटिक वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। आंसर इसका सेकंड पार्ट का, जब x -2 था तो y की वैल्यू 0 आ गई, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अच्छा, फिर कॉमा, सेकंड आंसर, व्हेन x वाज 0 y is 2, ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरा, व्हेन x is 2 y is 4, व्हेन x is 4 y is 6, व्हेन x is 6 y is 8, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का स्लोप ये आ गया, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट ये आ गया। इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट्स निकाल लेते हैं, तो स्लोप ये आ गया, y इंटरसेप्ट 2 आ गया, x इंटरसेप्ट -2 आ गया, इसके आंसर्स आ गए। और सेकंड पार्ट के आया था ये जी कुछ कह रहे हैं आप, स्लोप कैसे आया था? x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है। ओके सर, ओके। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, y = mx + c, यानी ये y = याद आ mx गया। + c स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये होगा तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा। अगर ओके x सर, नहीं ओके सर। होगा, उस इक्वेशन में x नहीं तो होगा तो 0 कहलाएगा। तो x तो ओके तभी सर। खत्म हो सकता है ना, m की जगह 0 डाल दें तो वो x खत्म हो जाएगा, जी 0 × x विल बी 0। अगर किसी जी सर। इक्वेशन में x नहीं है तो उसका स्लोप 0 होगा। तो ये हमारे पास हमने आपको बताया कि जब कोई इक्वेशन हमें गिवन हो तो हम कैसे उससे स्लोप और y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकालते हैं, या y की वैल्यू निकालते हैं जब x की वैल्यू गिवन हो, या x की वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू गिवन होगी, y की वैल्यू गिवन होगी तो y की वैल्यू पुट कर दे और x की वैल्यू निकाल ले, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
पहले हम कर चुके हैं इक्वेशन एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेज में। इसी तरह ये जी सर। होंगे सब। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -4x प्लस 3, बी पार्ट। बी पार्ट हम करते हैं, ये पार्ट था y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब बी पार्ट करते हैं और उसके बाद क्लास एंड कर देते हैं। और यार सुन लीजिए भाई सब लोग, और अपने साथियों को भी बता दीजिएगा, कल मैं इंशाल्लाह शाम में जो है वो असाइनमेंट अपलोड करूंगा। कल शाम में मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा। वो असाइनमेंट आप एलएमएस पे देख लीजिएगा। एलएमएस पे मैंने अपलोड करनी है असाइनमेंट। एलएमएस पे सर असाइनमेंट वो अपलोड करूं जी। पेजेस सबमिट करवाना होगा सर। अब वो पेजेस पे करके उनके इमेज बना के जी सर। और फिर वो इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो फिर आप एलएमएस पे सबमिट कर दीजिएगा। ओके सर, ओके सर। एलएमएस पे ही आपने सबमिट करना है, एलएमएस से ही आपको असाइनमेंट मिल जाएगी कल शाम तक ओके सर, इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह। 2-3 दिन का टाइम मैं दूंगा, इतनी जल्दी भी नहीं होगा। 10-10 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं दूंगा उसमें, और वो आप 2 दिन में जितना जल्द से जल्द हो सर सके वो कर लीजिएगा। एलएमएस पे थोड़ा सा अपलोड करने का तरीका भी गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, मैं उसकी ट्यूटोरियल भेज दूंगा बेटा, बल्कि वो उस पे ट्यूटोरियल मौजूद है उस पे। एलएमएस पे आप जाएंगे तो शुरू में उसके ट्यूटोरियल आपको नजर आ जाएंगे। सर वहीं पर आ रहा होता है असाइनमेंट, आप देंगे ना जब उस पर क्लिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आ रहा होता है अपनी हाँ, उस फाइल पे का। सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ही। हाँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है y, बी पार्ट है हमारे, y इज इक्वल टू -4x प्लस 3। अब इसमें स्लोप जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y है और इस इक्वल का साइन है, फिर ये इक्वेशन है, तो x का कोएफिशिएंट जो है वो स्लोप कहलाता है। दिस इज द स्लोप। तो स्लोप को मैं m लिख देता हूं, यहां पूरा स्लोप नहीं लिख रहा मैं, -4 हो गया। ठीक है, y इंटरसेप्ट 3 है, ये भी मैं लिख देता हूं। ये दैट इज इक्वल टू 3। ये c जो वैल्यू होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m जो होगा वो स्लोप हो जाएगा और c जो है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। प्लस होगा तो +3 लिखेंगे, -3 होगा तो -3 लिखेंगे। लाइबा ओके। उसके बाद जो है हमने x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 सपोज कर लेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो y 0 लेंगे तो y की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 इज इक्वल टू -4x प्लस 3। -4x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव 4x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और x क्या हो जाएगा, 4 को इस तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 3/4, 4 नीचे आ जाएगा। तो ये x इंटरसेप्ट आ गया। x इंटरसेप्ट 3/4, y इंटरसेप्ट 3, स्लोप -4। ये तीनों चीजें फर्स्ट पार्ट की हो गई। स्लोप निकालना था और इंटरसेप्ट्स निकालने थे, तो एक इंटरसेप्ट 3 आ गया, वो डायरेक्ट ले लिया। या x की वैल्यू, जिस तरह y को वैल्यू 0 रख के हमने x की वैल्यू निकाली, वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 रख दें तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। x की वैल्यू में 0 डालूंगा तो -4 इंटू 0 विल बी 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट, डिफरेंट वैल्यूज लूंगा मैं। एट x इक्वल टू -2, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, -4 इंटू -2 प्लस 3, ये 11 आ जाएगा। फिर 0 ले लूंगा, एट x इक्वल टू 0, तो y विल बी इक्वल टू -4 इंटू 0 प्लस 3। It will be 0, -4 into 0 will be 0, 0 plus 3 will be 3, 3 आंसर आ जाएगा। At x is equal to 2,
तो y इज इक्वल टू -4 into 2 plus 3. -8 plus 3 will be -5. At x is equal to 4, -4 into 4 plus 3, -16 plus 3 -13 आ जाएगा. x is equal to 6 ले लेंगे. y is equal to -4 into 6 plus 3 is equal to -24 plus 3 -21. ये हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आ गए. इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ये -2 था 11 आया, तो इसको हम यूज करते हैं -2, 11. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 0, 3. तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 2, -5. ये आंसर्स मैं लिख रहा हूं सेकंड पार्ट के, इस पार्ट के. और 4 का आंसर क्या हुआ? 4 -13 नहीं, 4 का हम -13, तो ये -5 था 2 का. ये -13 और 6 का -21. ये आंसर्स आ गए. डिफरेंट वैल्यूज x पर और y के डिफरेंट आंसर्स आ गए. तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया बेटा. तो प्रैक्टिस कीजिएगा इस एक्सरसाइज की. ये आप उससे डाउनलोड कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इमेज इतने अच्छे साफ आते नहीं है. वो डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, बहुत अच्छा आएगा. ये भी मैं भेज देता हूँ एक्सरसाइज आपको. दोनों एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज आज हमने की हैं. पहले जी, इसको परसेंटेज का किया है और दूसरा ये किया है स्ट्रेट लाइन का. तो दोनों एक्सरसाइजेज मैं आपको भेज देता हूँ, इसके फोटो, इसके पिक्चर्स, इमेजेस. लेकिन बेहतर यही है कि आप वहां से डाउनलोड करके क्या करेंगे, या बुक खरीद लें, तो वो एक्सरसाइज आपको वाजे नजर आएगी. ये इतनी साफ नहीं होती. ओके सर. ठीक है बेटा. ओके, अल्लाह सर हाफिज. इसका जो थर्ड पार्ट है वो बाद में करवाएंगे? कौन सा थर्ड पार्ट? वो थर्ड पार्ट हम वो उसका ड्राइंग का है, वो उसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए. वो तो ग्राफ करना है ना. ओके सर. वो थर्ड पार्ट जो है उसका, वो है प्लॉट ईच लाइन ओवर द इंटरवल -2 to 6. ये -2 से 6 तक जो हमने की है, -2 से 6 तक की हमने की है इंटरवल. तो ये हम उस पे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे. तो ये हम ले आना ग्राफ, तो करा देंगे एक आध क्वेश्चन. वरना ग्राफ पे हम इतना तवज्जो देते नहीं है, हम स्केचिंग पे ज्यादा तवज्जो देते हैं. ला देंगे सर, ला देंगे. ग्राफ पेपर ले आएंगे तो हम एक आध ओके. क्वेश्चन करा देंगे. ठीक है बेटा. ओके सर. ओके, अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज. अल्लाह